गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाते हैं। सबसे पहले आज शाम तक की हेडलाइंस। राहुल गांधी ने कहा वो मोदी सरकार के साथ हैं। कश्मीर पहुंचे राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से की मुलाकात। भारत ने सुरक्षा तंत्र को किया तैयार, पाकिस्तान बौखलाया, सीमा पर अलर्टनेस बढ़ाई। कश्मीर में पहलगाम हमले के आतंकियों के घरों पर सुरक्षा बलों की सर्जिकल स्ट्राइक्स। पहलगाम में हालात सामान्य, सर्च ऑपरेशन और तेज। 28 अप्रैल को एक दिन का स्पेशल विधानसभा सत्र जम्मू में लगेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दी मंजूरी। आतंकवाद और पाकिस्तान के विरुद्ध राहुल गांधी और मोदी साथ साथ हैं। यह बयान खुद राहुल गांधी ने आज कश्मीर में दिया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज कश्मीर पहुंचे थे। उन्होंने सबसे पहले पहलगाम हमले में घायल हुए कुछ लोगों का हाल जाना, उनसे बातचीत की। उसके बाद उन्हें पहलगाम भी जाना था, मगर उनका पहलगाम का दौरा रद्द हो गया। वो श्रीनगर में ही चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से मिले और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से। इस मुलाकात के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आतंकवाद और आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान के विरोध में जम्मू कश्मीर या फिर केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी, मैं उनके साथ हूं। खास तौर पे केंद्र सरकार की ओर इशारा करते हुए उन्होंने साफ किया कि मैं आतंकवाद को लेकर, आतंकवाद के विरोध में हो रहे ऑपरेशन में मोदी सरकार यानी कि केंद्र सरकार के साथ हूं। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि विपक्षी कांग्रेस या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसी बात को लेकर विपक्ष रखते हों, मगर अपनी विपक्ष की भूमिका में भी ऑल पार्टी मीटिंग में कल दिल्ली में शामिल होने के बाद राहुल गांधी ने साफ किया पत्रकारों के सामने कि कोई भी एक्शन जो सरकार आतंकवाद के विरुद्ध लेगी वो एक्शन कड़ा होना चाहिए। और उसको देखते हुए राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि वो मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। उन्होंने एक और बात भी कही कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस अंग पर अगर कोई चोट करेगा तो उसके ऊपर प्रहार होना ही चाहिए। तो एक बात तो साफ हो गई है कि भारत सरकार के साथ अब पूरा का पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है। अब फैसला सरकार को लेना है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से पनपने वाले आतंकवाद को दबोचना कैसे है, इसका प्रहार कैसे करना है। हालांकि डिप्लोमेटिक फ्रंट तो भारत ने खोल दिया है, मगर मिलिट्री फ्रंट पर कैसे लड़ना है यह सरकार नीति बना चुकी होगी या बना रही होगी, मगर उस नीति के साथ विपक्ष पूरी तरह से शाना बशाना खड़ा है। तो यही बात होती है गर्व करने वाले कि अब भारतीयों को एक होना चाहिए इस आतंकवाद के काले साए के खिलाफ। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर है, यही पहलगाम हमले के बाद भारत ने जिस तरह से अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया है और तीनों सेनाओं को अलर्ट कर दिया है, उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान ने भी अपनी सेना को अलर्ट किया है, सुरक्षा की समीक्षा बैठकें की है और साथ ही साथ सीमा पर अपनी चौकसी और अपनी सेनाएं बढ़ा दी है। मगर भारत पूरी तरह से यह तैयारी कर रहा है और भारत बहुत जल्द जवाब देगा भी। आज थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी कश्मीर पहुंचे। उन्होंने पहलगाम का दौरा किया और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ एक खास सुरक्षा बैठक भी की। सेना कुछ ना कुछ तैयारी में लगी हुई है और केंद्र सरकार के आदेश के बाद सेना अपना एक्शन ले सकती है, मगर इस बार आतंकवाद को छोड़ा नहीं जाएगा बल्कि पूरी तरह से कुचला जाएगा। ऐसे संकेत सरकार से और सेना से मिल चुके हैं। अगली खबर भी पहलगाम से ही जुड़ी हुई है। पहलगाम हमले में शामिल दो स्थानीय आतंकी आसिफ शेख और आदिल खोखर, दोनों के घरों पर आज सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सुरक्षा बलों ने आज सुबह आदिल खोखर और आसिफ शेख के घरों पर त्राल और बीज बिहाड़ा में सर्जिकल स्ट्राइक किया, यानी कि एक को बम से उड़ा दिया और दूसरे घर को तहस नहस कर दिया। यह जरूरी भी था, क्योंकि अगर आप कश्मीरी होकर उन लाखों कश्मीरियों पर दाग लगा रहे हैं जो इस समय में उन सैलानियों के साथ खड़े हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं साजिश में भी कुछ लोग वहां से ही शामिल थे और साजिशकर्ताओं को छोड़ा नहीं जाना चाहिए।
ऐसा कश्मीर का हर नागरिक कह रहा है, चाहे फिर वो नेता हो, आम आदमी या किसी भी अलग अलग विभाग से जुड़ा हुआ। वहीं पहलगाम में हालात सामान्य हो रहे हैं। हालांकि पहलगाम में हमें लग रहा था कि सभी होटल्स खाली पड़े होंगे, मगर आज हमने काफी जगह से चेक किया, बहुत सारे टूरिस्ट्स की अभी बुकिंग बाकी थी, वो अपनी बुकिंग को एंजॉय कर रहे हैं। पहलगाम का बाजार भी खुल रहा है, लोग घूम भी रहे हैं। हालांकि आगे पीछे की पहाड़ियों की तरफ ना जाने के निर्देश उन्हें दे दिए गए हैं, मगर पहलगाम मार्केट में और लिद्दर रिवर के आसपास सैलानियों को देखा जा रहा है। बहुत सारे सैलानी श्रीनगर या गुलमर्ग में भी अभी रुके हुए हैं और वहां की साइट सीइंग के मजे भी ले रहे हैं। वहीं पहलगाम में सुरक्षा बलों ने भी अपना सर्च ऑपरेशन तेज किया है और पहलगाम की ऊपरी पहाड़ियों में या आसपास के जंगलों में लगातार सर्च तेज की गई है, क्योंकि आतंकियों को ढूंढ निकालना और उन्हें मार गिराने को लेकर सख्त निर्देश ऊपर से सुरक्षा बलों को मिल चुके हैं। 28 अप्रैल को एक दिन के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा का स्पेशल सत्र पहलगाम हमले के बाद जम्मू में सुबह 10:30 बजे से लगेगा। इस सत्र में पहलगाम हमले के ऊपर चर्चा होगी और हो सकता है कि सभी पार्टियां मिलकर एक मत कोई रेजोल्यूशन भी आतंकवाद के या पाकिस्तान के विरोध में लेकर आए। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस हाउस को समन करना होता है और उन्होंने आज अपनी तरफ से इसको मंजूरी दे दी है। तो सोमवार 28 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे से एक दिन का स्पेशल सेशन जम्मू असेंबली में लगेगा और इसको लेकर अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी राय रखेंगी। जाहिर सी बात है कि कोई कॉमन प्रोग्राम भी बन के आएगा और शायद कोई रेजोल्यूशन भी इसको लेकर पास होगा। तो ये थी आज की खास खबरें द न्यूज रूम 24 आवाज पर। बाकी कार्यक्रम देखते रहिए। और अब आज का ज्ञान, थॉट ऑफ द डे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। पहलगाम हमले के आतंकियों ने शायद धर्म पूछ के गोली मारी होगी और इसलिए भी मारी होगी कि धर्म के नाम पर इन 27 जानों को तो वो ले रहे हैं, मगर उसके बाद धर्म के नाम पर हो हल्ला होगा और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग आपस में लड़ेंगे। मगर इस हमले ने एक और बात भी सिखा दी कि जहां हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकी और 2 कश्मीर के उनके सहयोगी चाहे एक ही समुदाय से हों, मगर इन सैलानियों को बचाने वाले लोग भी उसी समुदाय के थे। बहुत सारे लोगों की जान बची क्योंकि स्थानीय लोग सामने आए और उन्होंने कहा कि अगर आपको गोली लगेगी तो पहले हम आगे आएंगे। इसलिए धर्म के नाम पर लड़िए मत, अपने राष्ट्र के नाम पर आगे बढ़िए और भारत एक है, एक रहेगा और इसका सबक बहुत जल्द पाकिस्तान और उसमें बैठे आतंकियों को सिखाया जाएगा। तो आज के बियॉन्ड द हेडलाइन में इतना ही। कल दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, जय हिंद।